पहलगाम आतंकी हमले पर और इस हमले के बाद आज सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है और उस पर पूरे देश की नजर है। आज की इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला भी हो सकता है। इससे पहले भी कल शाम को सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें एक अहम निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी थी कि अब जो भी एक्शन और जो भी कार्रवाई करनी होगी उसमें किसी भी तरीके का सरकार की तरफ से दखल अंदाजी नहीं होगी। सेनाओं को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ, बॉर्डर पर आतंकवाद के खिलाफ खास तौर पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए अब सेना पूरी तरीके से आजाद है। फिर वो चाहे थल सेना हो, नेवी हो या फिर एयर हो, तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से आजादी कल के बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दे दी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और अब कुछ ही देर में 11 बजे ये बैठक निर्धारित थी, यानी कि 11 बज गए हैं। सीसीएस की बैठक होने वाली है। 10 बजे के करीब अमित शाह अपने घर से भी निकल चुके थे और बताया जा रहा है कि पीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सभी वहां पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही समय में इस बैठक पर चर्चा शुरू हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ जुड़ गए हैं। अशरफ, इस बैठक पे बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कल की बैठक में साफ तौर पर सेनाओं को छूट दे दी थी कि आप किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आज की जो बैठक हो रही है और आज और भी 2 अहम बैठक होने जा रही है, अगर सीसीएस की बात करें तो कौन से महत्वपूर्ण निर्णय और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर आज चर्चा हो सकती है, निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले भी सीसीएस की बैठक हो चुकी थी और अब इससे कुछ देर बाद ये यानी 11 बज चुके हैं, 11 बजे का समय था, प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक शुरू होगी। तो आज का जो है वो पूरा यही रहेगा कि कैसे आतंक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पहले ही सभी जो विपक्ष है वो एकजुट था। उन्होंने सरकार के साथ तो अपनी कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप कोई भी कड़ा फैसला लीजिए, आतंक को ख़त्म कीजिए। देश की जो जनभावनाएं हैं वो यही है कि आतंक पर का समूल नाश हो, इस पर एक करहारा प्रहार हो। और सभी चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो वो काफी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अच्छा अशरफ, पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री है उनकी तरफ से कल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया जाता है कि हमें जो है ये सूचना मिली है, उनके जो भी सोर्स हैं, जो भी इनपुट सोर्स है, उनसे उनको सूचना मिली है कि भारत जो है 24 से 36 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान पर हमला करेगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है, पर हम तो नहीं ऐसा कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर जो है हमला करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बैठकें हो रही है, हमारी जो मीटिंग हो रही है, उससे पाकिस्तान में तो डर का माहौल हो गया है। बिल्कुल, देखिए, आप जैसे पहलगाम में आतंकी हमला तो हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तान में दहशत है, डर का माहौल है। और उन्हें लगता है कि जैसे उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, इस बार भी भारत चुप नहीं बैठेगा और इस जो इन्होंने दुस्साहसिक आतंकी हमला किया है इसका करारा जवाब देगा। और यही बौखलाहट, यही डर जो है वो उनका पाकिस्तानी के जो मंत्री हैं उनकी जबान से बाहर आ रहा। लगातार सिर्फ सूचना मंत्री नहीं बल्कि वहाँ के दूसरे जो मंत्री हैं उनके आप बयान सुने तो लगातार वो इस बात का डर उनको महसूस हो रहा है और वो लगातार इस तरह की आशंका व्यक्त करते जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर हमारी तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि हम अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, किस तरह का हमला कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि देश की जनभावनाएं हैं कि वो आतंक का समूल नाश करे, आतंक के जो आगाए हैं उनको नेस्तनाबूद करे, उनके जो पनाहगार हैं उनको खत्म किया जाए, चाहे वो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स। अशरफ, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो आतंकी हाशिम मूसा कश्मीर में कई सालों से एक्टिव था और लश्कर ने हाशिम मूसा को कश्मीर में खास मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा था। सूत्रों की यह भी माने अगर तो आतंकी हाशिम मूसा कश्मीर में 6 बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहा है। हाशिम मूसा पर पुलिस ने 20 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है।
हुए हैं अशरफ। अब ये हाशिम मूसा का जो है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि हाशिम मूसा कई समय से कश्मीर में एक्टिव रहा है और हाशिम मूसा कई आतंकी हमलों के पीछे भी रहा है, उसके हाथ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए हाशिम मूसा जो है एक खतरनाक आतंकवादी है, और जो हमारे सूत्र बताते हैं वो सिर्फ एक आतंकवादी नहीं, ट्रेंड आतंकवादी है। और ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो सूत्र बताते हैं कि वो पाकिस्तान की फौज का कमांडो रहा है, पाकिस्तानी फौज का उससे संबंध रहा है, तो यहाँ तक की खबरें आ रही हैं। तो ISI का और पाकिस्तानी फौज का आतंक को पनाह देने का एक और ये बड़ा मामला सामने आया हाशिम मूसा के जरिए। हाशिम मूसा ने यहाँ पर हिंदुस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, और सबसे बड़ा जो उसके ऊपर इल्ज़ाम यही लग रहा है कि वो हाल के पहलगाम आतंकी हमले में भी शामिल रहा है, और इससे पहले वो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए भी काम करता था, और वह उनका कमांडो था। पाकिस्तान की जो सबसे ख़तरनाक यूनिट है उसके लिए काम करता था, वहाँ का कमांडो था। और अब वो जब से फ़ौज से अलग हो उसके बाद से वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके इसकी तलाश लगातार जारी है, तेज कर दी है, 20 लाख का इनाम भी घोषित है। अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। भारत की तरफ से जो है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए अब प्रधानमंत्री ने कह दिया आपसे कुछ ही